हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में और हमने एलसीएम और एचसीएफ के कुल 2 पार्ट पढ़ लिए, 2 भाग कंप्लीट कर लिए। अब ज्यादा से ज्यादा एलसीएम और एचसीएफ का एक पार्ट होगा जो बड़ा हो सकता है, या फिर 2 पार्ट होंगे छोटे छोटे होने वाले, 30-40 मिनट के 2 पार्ट हो सकते हैं। एक बड़ा पार्ट होगा तो 40-70 मिनट का या फिर 60 मिनट का बड़ा पार्ट होने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक चीज तो आपने पढ़ ली है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं और एक ऐसा क्वेश्चन जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था उसका एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन और आ जाए तो हम कैसा करने वाले हैं उसको, तो उस क्वेश्चन को लिखते हैं। बड़े क्वेश्चन है, इसमें आंसर तो हो गए छोटे। आपको क्वेश्चन अगर इतना बड़ा होगा तो आंसर 2 लाइन का ही होगा। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, आंसर करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए एलसीएम और एचसीएफ को बेसिक चीजें जो आप 10th में 9th में पढ़ते हो उसके अलावा भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि वहां एलसीएम एचसीएफ को ज्ञात करना आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दे थ्योरेटिकल तो उसमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा हमारा, कि एक माली के पास 60 पौधे आम के, तो लिखो एक माली के पास 60 पौधे आम के। आगे देखो, बेहतर पौधे जामुन के, बेहतर पौधे जामुन के। आगे 84 पौधे नीम के, 84 पौधे नीम के पौधे हैं, जामुन के हैं और आम के हैं। वह एक जैसे पौधों को एक पंक्ति में लगाना जाता है। एक जैसे पौधों को, वह एक जैसे पौधों को एक पंक्ति में लगाना चाहता है। आगे देखो, सभी पंक्तियों में पौधों की संख्या भी बराबर रखना चाहता है। सभी पंक्तियों में पौधों की संख्या बराबर रखना चाहता है। आगे देखो, बताओ पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, याद करें। ये क्वेश्चन जो हमने पहला वाला क्वेश्चन पढ़ा था व्यापारी वाला, सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि पंक्तियों की संख्या न्यूनतम क्या होगी। आपको ये नहीं बताना है कि एक पंक्ति में न्यूनतम कितने पौधे होंगे। तो आपको ये प्रश्न आप न्यूनतम वाला समझ के एलसीएम ज्ञात मत करना। ये क्वेश्चन एचसीएफ वाला है, एलसीएम वाला क्वेश्चन नहीं है। तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एक तो है कि वो पौधे तो बराबर लगाना चाहता है। एक तो एक ही पंक्ति, मान लो इसमें आम है तो सारे के सारे आम ही, मान लो ये देखो एक आम 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 ऐसे आम, ये फिर नीम 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 नीम, जामुन 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 जामुन। तो पौधे तो एक ही प्रकार का लगाना चाहता है। और याद रखना, जितने नीम है उतने उतने जामुन, उतने उतने फेत, बराबर पंक्तियां होनी चाहिए। तो आपको ऐसे बराबर मापदंड के लिए आंसर बराबर मापदंड के लिए याद करते हैं एचसीएफ, अधिकतम या बराबर। अधिकतम हो गई पंक्तियां, मान लो ज्यादा से ज्यादा कितने पौधे ले सकते हैं। तो देखो 60 का गुणनफल होता है 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 से 15, 15 3 3 60। फिर हो गया 72 का गुणनफल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 8 3 24 3 72, ये हो गया 3 3 9 9 18 18 36 72, एक दो गया। फिर ये हो जाएगा आपके पास 84 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 21 माइनस 26, सही है। अब आपको एचसीएफ याद करना है। तो एचसीएफ के लिए 2 ये हो गया, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे, तो हो जाएगा 2 गुणा 2, फिर 3 का 1 2 3, 12। कितना हो जाएगा? इसका मतलब है आपके पास पंक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, मतलब एचसीएफ आ जाएगा 12। बराबर पंक्तियां कितनी होगी? 12 पंक्तियां होगी। अब आपको कहना पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। हमारे पास एचसीएफ कितना है इसका, 12 है। अब पंक्तियों की संख्या के लिए हम 60 है या नहीं है। आपको पता क्या कहा इसमें कि बराबर रखना चाहता है।
पंक्तियों की संख्या भी बराबर रखना चाहता है, फिर और क्या है, हाँ एक जैसे पौधे लगाना चाहता है। मतलब आम के अगर पौधे लगाया तो आम की पंक्ति कितनी बन रही है, देखो 12 प्लस, फिर 72 बटा जामुन की कितनी पंक्तियां बन रही है प्लस, फिर ये नीम की कितनी पंक्तियां बन रही है, 12 5 की 60 प्लस 12 6 72 प्लस 12 से 84, 7 और 6 13, 13 और 5 18, कितनी पंक्तियां बन रही है 18। ये 18 न्यूनतम पंक्तियां होगी, क्या होगी, न्यूनतम पंक्तियां होंगी। कैसे होगी न्यूनतम पंक्तियां, क्योंकि बराबर तो पंक्तियां लगाना चाहता है वो, देख लो बोले पंक्तियां लगाना चाहता है और बराबर बराबर रखना चाहता है, इसलिए ये इतनी न्यूनतम पंक्तियां बनने वाली है। तो आगे देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना। किसका ज्ञात करना है, भिन्न का। यहां देख लेते हो एक बार के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। तो आपके पास भिन्न किसी भी रूप में दे रखी हो, मान लो दे रखी हो ए बट्टा बी, सी बट्टा डी और ई बट्टा एफ का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो करना आपको ऊपर वाली भिन्न अंश है ना, उसका एलसीएम तो लिखना आपको ए सी ई का एलसीएम बट्टा नीचे वाली का बी डी ओ वे ई का, सॉरी ई नहीं बी डी और एफ का एचसीएफ। ये भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ होगा। बहुत सरल, ज्यादा कठिन नहीं है। आपको जब भी भिन्नों का कोई भी भिन्न के रूप में भिन्न दे दे और कहते इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो जब भी एलसीएम का पूछे तो एलसीएम ज्ञात करना, ऊपर वाली का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ, और जब भी एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ का यहां लिख दो। तो देख लो भिन्न का एचसीएफ, अगर भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करना है और भिन्न दे रखी है आपको ए बट्टा बी, सी बट्टा डी और ई बट्टा एफ, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका ए सी व ई का एचसीएफ बट्टा बी डी एफ का एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना नॉर्मल सी बात है। बस याद ये रखना है कि जब भी आपको एलसीएम के बारे में कहा जाए तो आपको ऊपर वाली का जिसका भी ज्ञात करना हो तो ऊपर वाली का एलसीएम, नीचे वाली का एचसीएफ, और एचसीएफ ज्ञात करना हो तो ऊपर वाली का एचसीएफ और नीचे वाली का एलसीएम। वो भिन्न का में आराम से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो हम भिन्नों के क्वेश्चन जो बनने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के, वो इंपोर्टेंट बनते हैं, जो आपके माइनस की घात के रूप में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 बटा 64 और अगला क्वेश्चन है 6 बटा 14 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देख लो मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन में एचसीएफ या एलसीएम में कोई भी दे, अगर एचसीएफ दिया तो इसका मतलब ऊपर वाली का हमें क्या ज्ञात करना, एचसीएफ, और नीचे वाली का ज्ञात करना एलसीएम। तो लिखना अंश का में से पे, तो जाएगा अंश का में से पे। तो आपको याद करना है 3 का 15 का और 6 का में से पे। गुणनखंड करने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि 3 15 और 6 में उभयनिष्ठ करने वाला क्या है, 3 ही आने वाला है, तो इसका में से पे हो जाएगा आपके पास 3। फिर करना है हमें 8 हर का लेसे पे। आप अब लेसे पे और में से पे डायरेक्ट करना सीख जाओ, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन तो कर लिए कि डायरेक्ट करना आ जाना चाहिए आपको। तो हो जाएगा 8 64 और 14। अब गुणनखंड करना चाहो तो अगर बड़ी संख्या आ जाए तो गुणनखंड कर सकते हो आराम से। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3। तो देखो 8 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 64 का हो जाएगा आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 14 का हो जाएगा आपके पास 2 गुणा 7। तो हमें क्या लेंगे, 7 को 64 से गुणा कर दो, आराम से आ जाएगा गुणनखंड। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपके पास 7 7 को 28 हासिल लगा 2, 7 से 43 44 448। तो इसका हो जाएगा एचसीएफ भिन्न का हो जाएगा 3। तो अंश में क्या है हमारे पास 3 बट्टा एलसीएम हो जाएगा 418। तो ये हमारे पास आ जाएगा एचसीएफ आएगा, पूरी भिन्न का एलसीएम होगा 3 बट्टा 448। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इधर कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास 11 बट्टा 20
उसके बाद दे रखा हमारे पास 33/64। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 55/70 का एलसीएम। अब जब भी हमें एलसीएम के बारे में पूछा जाए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एलसीएम और एलसीएम के आप चाहो जितने क्वेश्चन कर सकते हो, मैं 1-2 क्वेश्चन और भी करवाऊंगा, लेकिन आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन लेके आराम से हो जाएगा। तो एलसीएम का दे दिया, तो एलसीएम ऊपर आ रहा है, तो ऊपर वाली का हमें क्या करना है, एलसीएम। तो लिखना अंश का एलसीएम। तो अंश का एलसीएम में 11, 33 और 55 का एलसीएम क्या हो सकता है, तो गुणनखंड कर लो आप एक बार के लिए। तो 11 का गुणनखंड 11 होगा, 11 गुणा 1, और 33 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणा 11, 55 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणा 11। तो उभयनिष्ठ तो 11 आ रहा है, 5 और 3 आ रहा है, तो 5 3 15 को 11 से गुणा कर लो, तो 15 गुणा 11 बराबर हो जाएगा आपके पास शायद 165 हो जाएगा मेरे ख्याल से। गुणा एक बार अच्छे से खुद कर लेना, एक बार खुद ट्राई करना। फिर हर का, तो हर का मैसे पे, तो मैसे पे 20 64 70, तो 20 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 5। फिर 64 का हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 6। फिर 70 का हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 7, 7 5 35 70, 5 10 20, एकदम सही है। अब आपको पता है इसमें 2 की पावर ही है, मैसे में आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए कि ऐसा पद जो आपके तीनों गुणनखंडों में जितने भी आपके गुणनखंड दे रखे हैं 4 5, उसमें मिलना चाहिए समान संख्या। तो यहां पर कुछ भी नहीं है, 2 की पावर ही है, और 2 की पावर है, इसका मतलब है 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, यहां पर 1 है, यहां पर 6 है, यहां पर 2 है, कम से कम कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और तो इस पूरी भिन्न का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम कितना 165/2, ये पूरी भिन्न का क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा। तो भिन्नों वाले प्रश्नों में बहुत आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको दशमलव वाले क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा अभी कौन कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो जितने भी क्वेश्चन बनने वाले एचसीएफ यहां पर लिख लें, तो डिवाइड कर लेंगे। अब आप कहोगे सर ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, इसमें दशमलव दे रखा है, दशमलव को हमने सिखाया नहीं है, तो दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं आसानी से। तो याद रखना दशमलव वाले भी भिन्नों के एलसीएम और एचसीएम में इंक्लूड होते हैं, और माइनस घात वाले भी आपको सिखाएंगे। अभी जितने क्वेश्चन बनने वाली संभावना होती है, हम एक टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 करवाएंगे, इससे ज्यादा नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो कि जैसा क्वेश्चन बनने वाला है। अब हमने 2 क्वेश्चन पहले एलसीएम और एचसीएम पढ़ लिए, अब हम दशमलव वाले पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद भिन्न माइनस घात वाली प्लस घात वाली के पढ़ने वाले हैं। कि माइनस घात आ जाए तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, प्लस घात आ जाए तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा तरीका बताएंगे, आप थोड़ी सी चीज याद रखनी है। तो इसको पढ़ने वाले इससे पहले इसको थोड़ा सरल करते हैं। 1 दशमलव हटाया तो क्या हो जाएगा, 35/100 कर सकते हैं इसको, इसका दशमलव लगाएंगे तो 5/10 कर सकते हैं, इसका 10 आएंगे तो 115 कर सकते हैं, इसमें 1000। अब हमें करना है अंश एचसीएफ ज्ञात करना है, तो अंश का एचसीएफ हो जाएगा, तो अंश का एचसीएफ। अब देखो 5 सबसे छोटी संख्या क्या है, 5, और याद रखना एचसीएफ के अंदर सबसे छोटी चीज देखी जाती है कि 5, इसका मतलब इससे ज्यादा गुणनखंड होंगे नहीं। तो क्या 5 का भाग इसमें जाता है, हाँ इसमें जाता है, हाँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 का भाग दोनों में नहीं जाता तो एचसीएफ 1 आ जाता हमारे पास। तो इसका एचसीएफ हमारे पास 5 डायरेक्ट लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसका अलग अलग एचसीएफ ज्ञात करके चेक कर लेना, उत्तर वही आने वाले हैं। तो अब हो जाएगा हर का एलसीएम, और हर का एलसीएम ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं है। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 1000 है, सबसे एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या, और एचसीएम में सबसे छोटी संख्या देखी जाती है। अब एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या एलसीएम देखने पर 5, छोटी संख्या लेनी है, और उसका भाग अगर दोनों में जाता है तो वही हो जाएगा इसका एलसीएम। अगर नहीं जाता तो हमें गुणनखंड करके देखना है। और एचसीएम सबसे बड़ी संख्या लेनी है, क्या 10 का भाग जाता है, हाँ 100 का भाग जाता है, हाँ, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ है तो पूरी भिन्न का एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 5/1000। ये हमारा फाइनल उत्तर है, देख लो एकदम करेक्ट है, बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसको हम और भी अगर हाँ आपके मान लो क्वेश्चन किसमें दे रखा, दशमलव दे रखा था, और अगर दशमलव में उत्तर पूछ लेते तो क्या करते हैं हम, इसका पास 0.005 1 2 3, हाँ एकदम सही है, हम 0.005 भी कर सकते हैं इसका उत्तर, और ये इसका क्या होने वाला है, फाइनल उत्तर होने वाला। अगला क्वेश्चन देखो, यहां कर लो। अगला क्वेश्चन हमारे पास 10 की घात -4, सॉरी 20 की घात -4, 20 की घात -7 व 20 की घात -15
का एलसीएम, सर एलसीएम है, एलसीएम है, एलसीएम पूछा। तो हम माइनस घात के रूप में अगर मैं दे रखा है तो मैं वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, एक तरीका बताऊंगा आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं वो देखो एक बार सॉल्यूशन। इसको माइनस दे रखा है, हम 1/20 की घात 4 लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर इसको लिख सकते हैं हम 1/20 की घात 7, सही है, 1/20 की घात 15। हमें ज्ञात क्या करना, एलसीएम। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें अंश का एलसीएम तो लिखना है, अंश का एलसीएम। तो अंश में एक ही है तो एलसीएम 1 हो जाएगा, हर का एचसीएफ। और आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ जब हम वैसे भी ज्ञात करते हैं तो सबसे छोटी संख्या लेते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 10 की घात 4, 120 की घात 4, 7 और 15, 15 में तो मतलब ही नहीं है। सबसे छोटी संख्या क्या है, समान संख्या है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो आपके पास 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 है। इसको 2 की घात 2, इसको 2 की घात 3, इसको 2 की घात 4 लिख सकते हैं। एचसीएम में क्या करते हैं, सबसे छोटी चीज लेते हैं, 2 गुणा 2, तो 2 की घात 2 लेनी है। तो 20 समान पद की घात दे रखी है, तो समान पद की घात दे रखी है, सबसे छोटी संख्या लेनी है, 20 की घात 4। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, पूरी भिन्न का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1/20 की घात 4। इसको लिख सकते हैं 20 की घात -4। अगर हमें यही प्रश्न करने को मिल जाता दोबारा, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन लिख देते हैं हम, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए और हमें करना पड़े तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमें पूरी चीज का हमें एलसीएम ज्ञात करना है और घात माइनस में दे रखी है, वो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। अब ऐसा नहीं है कि मैं प्लस की घात दे दूं तो भी आप उत्तर गलत कर दो, नहीं। जब घात माइनस में दे रखी हो और आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे छोटी चीज क्या है, इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 15 है, सबसे छोटी घात माइनस की है वो जाएगा इसका एलसीएम। और अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें सबसे बड़ी चीज दे रही है 10 की घात -15, तो इसकी हो जाएगी 20 की घात -15, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा आपके पास, डायरेक्ट देखते हैं। 7 की पावर 19, 7 की पावर 35, 7 की पावर 17, 7 की पावर 24 का एचसीएफ। एलसीएम पूछा है, एचसीएफ हम दोनों याद कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम एचसीएफ दोनों याद करना है। अब याद रखना यहां पर आपके जो घात दे रखी थी वो माइनस में दे रखी थी, और माइनस में घात दे और अगर एलसीएम पूछे तो घात हो जाएगी छोटी और एलसीएम पूछे तो घात हो जाएगी बड़ी। लेकिन आपको पता है एलसीएम वैसे भी बड़ी चीज होती है, लेकिन इसमें हमें माइनस में नहीं दे रखा है, तो अब इसका एचसीएफ हो जाएगा छोटी घात वाला। ये याद रखना, छोटी घात कितनी है, 7 की पावर 17, और एलसीएम हो जाएगा बड़ी घात वाला 7 की पावर 24। ये याद रखना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि माइनस में दे रखी है, तो माइनस में छोटी चीज वो बड़ी, बड़ी चीज छोटी, तो माइनस में छोटी चीज क्या है, -4, इसका मतलब बड़ी है तो 10 की घात -4, और ये -15 है, ये छोटी है, इसका मतलब -15। ऐसे हमेशा छोटा ही होता है, लेकिन इस डायरेक्ट करने के लिए आपको बताया गया है क्वेश्चन। तो हमारे भिन्नों वाले समथिंग 1-2 क्वेश्चन और करें या इतने रहने दें, वैसे इतने काफी है क्वेश्चन भिन्नों से संबंधित वाले। तो आपके दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। वैसे समझते हैं इसको। सबसे पहले ये होता क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये क्या होता है, कैसे होता है, वो भी हम समझते हैं। तो देखते हैं कि दो संख्या आपके पास कोई भी दे रखी है, उनमें उनका एलसीएम और एचसीएफ गुणा उन दोनों संख्या गुणन का बराबर होगा। तो इसको समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम अपनी मर्जी से, क्योंकि आपका हर चीज का एग्जाम्पल होता है। मैंने लगभग नहीं बनाए होंगे, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम पर्सनालिटी छोटी सी है, लगभग सबको आती है। अब इनमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, ये आपको पढ़ा होगा, सब हर क्लास पढ़ा होगा, लेकिन इनसे जो बनने वाले क्वेश्चन है ना वो बहुत ही रेयर चांस में पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, और नहीं आता है तो आपको अब आने लग जाएगा, मेरी गारंटी है। तो देखते हैं दो संख्या, मान लो तो एक संख्या लेता हूं मैं 6 और एक संख्या ले लेता हूं मैं 8, 2 ले लेता हूं चलो। तो इसका इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम तो क्या हो जाएगा हमारे पास 24। ये आप याद कर लेना अपनी मर्जी से,
बड़ी बात नहीं है, आपको आना चाहिए। और इसका HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हो गया। अब दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन दो संख्याओं का हमारे पास ये दे रखी है, तो 6 गुणा 8, इनका LCM 24, HCF 2 बराबर है या नहीं है, 8 संग 48 से 24 48, ये बराबर होता है, 100% बराबर होता है। तो इसी के आधार पर हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये हो गया कि दो संख्याएं कोई भी दे रखी है, उनका LCM और HCF का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इससे बनने वाला पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो संख्याओं का में से पे, तो लिखना है दो संख्याओं का HCF बराबर कितना दे रखा हमारे पास, 15, व LCM बराबर कितना दे रखा हमारे पास, 180। उनमें से एक संख्या दे रखी है हमारे पास 45, तो दूसरी ज्ञात करनी है हमें। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि दो संख्याओं का ले से पे 15 है, में से पे 180 है, उनमें से एक संख्या 45 है, दूसरी ज्ञात करना है। तो याद होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल सूत्र लिखा हुआ है, तो दोनों संख्याओं के सूत्र में आप लिख दे N1 गुणा N2 बराबर HCF गुणा LCM। तो N1 हमें दिया हुआ है 45, N2 में N2 है दूसरी संख्या ज्ञात करना है, HCF हमारे पास 15 है और LCM 180 है। तो हो जाएगा N2 बराबर 45 से कम 45 है, 45 ने 4 गुणा कर लो 180 हो जाएगा, और 15 चौके 60, ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। दूसरी संख्या हमारे पास कितना आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से आपको एक संख्या दे देगा, दूसरी पूछ लेगा, एक लेसे में दे देगा, में से पूछ लेगा, दोनों संख्या समान दे देगा, कुछ भी पूछे जा सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहीं पढ़ लेते हैं हम, छोटा सा और है। दूसरा क्वेश्चन है दो संख्याओं का लेसे पे और में से पे क्रम से इनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या करना है। ये भी आपका आसान है, तो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देता हूं। दो संख्याओं का, ये क्वेश्चन है आपके पास, शॉर्ट में लिख देता हूं। दो संख्याओं का HCF देर का हमारे पास कितना देर का HCF 12, और LCM कितना देर का हमारे पास 744। एक संख्या कितना देर का हमारे पास, एक संख्या 24 और दूसरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें करना है N1 दूसरी ज्ञात करनी है, तो N2 ज्ञात करना है। तो N2 हो जाएगा हमारे पास N2 गुणा 24 बराबर 12 गुणा 744। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, ये हो गया। तो N2 का मान इसमें 2 का भाग लगा दो, ये हो जाएगा 3 7 2 372, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल उत्तर। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसलिए शॉर्ट रूप में लिखाया है मैंने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप खुद समझ लेना, एक बार के लिए क्वेश्चन वापस देखो कि क्या है। दो संख्याओं का लेसे पे देर का 12 सॉरी लेसे पे देर का 744, में से पे देर का 12, एक संख्या 24 दूसरी ज्ञात करना है। तो होता है दो संख्याओं गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। ये इसका सूत्र लगाया और हमने आसानी से कर लिया है। इस HCF और LCM प्रश्नावली के हम 3 पार्ट नहीं 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 3 का नाम वैसे भी कहते हैं खराब है, तो हम 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो ये लगभग 30 मिनट में 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो हम आज छोटा पार्ट पढ़ लेंगे, 20-25 मिनट का पार्ट पढ़ लेंगे, और कल 20-30 मिनट का पार्ट और पढ़ लेंगे। तो हमारी LCM और HCF प्रश्नावली जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो खत्म हो जाएगी। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।